देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़, जनमत आवाज़, मुद्दे आपके अपने। हम ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आते हैं जहां हमारे साथ में कई ऐसे वरिष्ठ लोग और समाज सेवी, राजनीति, हर विषय पर इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आज के हमारे साथ में विशेष चर्चा के लिए महिला आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, संतोष दीक्षित, ये हमारे साथ में आज चर्चा के लिए है। इनका हम स्वागत करते हैं। और जो विशेष जो चर्चा ये है, क्योंकि 2014 के पहले अगर हम नहीं देखें कि महंगाई जो थी वो कहाँ थी और आज महंगाई कहाँ है। क्योंकि पेट्रोल के अगर रेट अगर हम देखें, डीजल के रेट देखें, किराना सामान के रेट देखें, गैस टंकी के रेट देखें, ऐसे तमाम कई घरेलू समस्या जो घरेलू से सामान लगता है, आज वो आसमान, जो महंगाई आसमान छू रही है। इस पर आप कैसे देखते हो? मैं प्रतिभा संतोष दीक्षित, आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष हूँ। मैं महंगाई के बारे में ये बताना चाहूँगी कि 2014 के पहले जो महंगाई थी वो 400 रुपये का जो था वो गैस सिलेंडर था। और आज देखिए आप कि जो सुरसा रूपी जो महंगाई है, मोदी जी बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबका साथ तो लिया उनने, परंतु सिर्फ मोदी का विकास हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के रेट पहले 450 रुपये वो महंगा लगता था, आज उन्होंने 900 रुपये कर दिया। और पेट्रोल है, पेट्रोल पहले 60-70 रुपये हुआ करता था, आज भी 111 हो गया है। इसके साथ ही साथ जो डीजल है वो 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। और इसके साथ ही साथ किसानों का जो सामान है, डेली जो उनको खाद है, बीज है और जो उपकरण लगते हैं, तो किसानों का भी जो सामान है, उन मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। किसानों का जो सामान है वो भी महंगा कर दिया है। इसके साथ एक तो जीएसटी लगाया, जीएसटी का उन्होंने बोला कि नहीं इससे आपको फ़ायदा हो गया। उसके बाद उन्होंने जीएसटी का भी कोई मतलब नहीं रहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी में सबसे पहले तो नोटबंदी ने जो है लोगों की कमर तोड़ दी। इसके बाद रही सही जो कसर थी, उन्होंने जीएसटी लागू किया तो व्यापारियों की कमर तोड़ दी। अभी देखिए आप जो नए नए वो शिलान्यास करते जा रहे हैं और शिलान्यास करते जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक नई करंट की बात बताऊं कि उन्होंने जो मिलिट्री आर्मी की जगह रहती है तो उसको भी उन्होंने बेच दिया है। इसके साथ ही साथ विदेशों की जो कंपनियां हैं जो उन्होंने ली थी और उसका वो पैसा नहीं चुका पाए, उसके कारण जो है जितनी भारत में विदेशी कंपनियां थी वो जो है जो अपने भारत के नाम की थी वो सब उन्होंने जो है वापस ले लिए। और अपना जो भारत है, एक पहले जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज जो है वो सोने की चिड़िया क्या कंगालों की चिड़िया कहला रहा है। कि अगर मोदी जी इस तरह से अगर आते रहेंगे तो भारत का तो सर्वनाश उन्होंने कर दिया है। और इसके साथ ही जो है लोग जो है भूखे मर रहे हैं। गृहिणियों को आप देखिए, गृहिणियाँ की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उन्होंने डबल भाव में कर दी है। तो महिलाएं कहाँ जाएं, क्योंकि इनकम तो वो एक ही है कि हस्बैंड कमा रहा है। इसके साथ ही साथ महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो जो पहले सस्ते दामों पर मिल जाता था, अब तो वो डबल तिबल रेट पे मिल रहा है। तो महिलाएं भी ये समझ नहीं पा रही है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पेट्रोल के कारण जो है अब साइकिलों पे चलने लगे हैं, गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो अब इसके सिवा मोदी जी को बोलो तो महंगाई के बारे में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और बहुत सारे ऐसे कुछ करना चाहते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो अभी ये कल की मेरे ख्याल से घटना है कि उन्होंने जो है इसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि जहाँ किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि अगर जो बोलता है तो उसको जो है उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई ये पुलिस का या किसी चीज़ का ऐसा कुछ वो फंसा देते हैं उसको कि आगे उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती है। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने अगर इस तरह का बर्ताव किया तो आगे तो मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि इससे मतलब जनता है वो बीजेपी से भी त्रस्त हो गई और कांग्रेस से भी त्रस्त हो गई है। तो वो एक नया विकल्प की जो खोज कर रहे हैं। आपने भी निजीकरण की बात करी कि निजीकरण, तो सरकार जो सरकारी उपक्रम है उसको निजीकरण क्यों कर रही है, आखिर कारण क्या है? सरकार जो निजीकरण कर रही है उसका मेन उद्देश्य है, सरकार के पास पैसा है नहीं तो वो रेलवे स्टेशन भेज दी उसने, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ये जो अपनी बीमा कंपनियां हैं
और बैंक है, ये सब उन्होंने बेच डाला है। उनके पास में कुछ भी नहीं है कि जिससे वो आगे के काम चला सकें। और जितने कर्मचारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग को तो बिल्कुल वो निजीकरण करके जो है अंग्रेजों के हाथ की जिस प्रकार से कठपुतली रहा करता था, अब वो जो है मोदी के हाथ की कठपुतली रहेगा। और अंबानी, अडानी, इन्हीं का ही वो पेट भरते जा रहे हैं। इसके सिवा कोई भी आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। निजीकरण से जो आपने कहा कि अडानी अंबानी इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को, ये कंपनियां सब देश के उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो क्या इसमें जो युवा बेरोजगार हमारे देश में जो युवा बच्चे अब जॉब अपने एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या देश में बेरोजगारी की एक खोज खड़ी नहीं होगी आज? क्योंकि बेरोजगारी से परिवार, विवाह, शादियां नहीं हो पा रही, क्योंकि बेरोजगारों को कोई भी लड़की नहीं देगा। तो ये तमाम जो परेशानी पैदा हो रही, बेरोजगार की फौज खड़ी होगी, तो आने वाले समय में क्या इनके लिए विकल्प रहेगा? देखिए, अभी तो मोदी जी के राज में बेरोजगारी, तो जैसे उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ में नौकरियां दूंगा भाइयों और बहनों, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं, बल्कि 8 करोड़ के करीब जो है वो बेरोजगार हो गए युवा। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने सबका निजीकरण कर दिया है, तो जो बचे खुचे थे वो उसमें चले जा रहे हैं। तो अब उनके पास में चोरी और लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उनके पास यही रास्ता रह गया है। क्योंकि अब जो वो अच्छी तरह से पैसा कमा ले रहे थे, अब उनके पास वो कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है कि वो कुछ पैसा कमा सके, क्योंकि निजीकरण है, जीएसटी है, ऐसे हर तरह से उन्होंने जो है पूरे कर्मचारियों को और युवा जो थे, जो कुछ काम धंधा कर रहे थे, अब उन्होंने सबको बेरोजगार कर दिया है। तो इससे बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी। अब जो है भ्रष्टाचार है और डकैती है, चोरी है, ये सब चीज़ें बेरोजगार युवा क्या करेगा? बेरोजगार युवा रहता है तो घर में बोलते कुछ कमा के लेके आ। और अभी तो ये देखिए, जो अगर एक चपरासी की भी पोस्ट निकलती है तो उसमें बी वाले, पीएचडी वाले, एक प्यून की जॉब के लिए उन लोग भरते हैं। एक पोस्ट रहेगी और उसके लिए लाखों आवेदन रहेंगे। तो ये सोचिए आप, बेरोजगारों को तो हाल बहुत बुरा है, क्योंकि घर में रहते हैं तो घर में उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू कुछ कमा, और उनको कुछ कमाने के लिए नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियां तो उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दी है। तो बेरोजगार जो है वो और बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नरक की जिंदगी जीने को वो भी एक बेरोजगार मजबूर होता जा रहा है। अब जिनका रोजगार चले गया है, तो क्या घर में मानसिक तनाव का झगड़े भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। ऐसे मैंने कम से कम 50 से 60 केस देखे हैं कि एक अभी बी वाला था, उसका जॉब लगने वाला था पूना में, और पूना में लॉकडाउन लग गया। अब उसकी जो नौकरी थी वो मतलब स्टार्टिंग थी और वो नहीं कर पाया। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू जॉब कर। अब वो इतना मेंटली प्रेशर में रहता है कि माँ और बाप बोलते हैं कि जॉब कर, तो उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मेंटली तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। क्योंकि आज का युवा ये सोचता है कि हम 2 पैसा कमाएं। तो जब युवा के हाथ में 2 पैसा ही नहीं रहेगा तो वो मेंटल टेंशन में जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो गलत लाइनें हैं वो उसमें पड़ता जाएगा। सही कहा, क्योंकि जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और भी ऐसा क्या चाहते हो कि सरकार ने ऐसा क्या करना चाहिए कि तमाम समस्या का समाधान हो जाए? सबसे बड़ा तो भैया आज की कंडीशन में 56 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जो उनकी जो ये जो इनके फार्मूले लगा रहे हैं तो उससे वो नाखुश है। तो सबसे पहले तो मोदी जी को ये चाहिए कि जो ये 56 डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं देखिए, पूरी जो इंडिया के जो लोग हैं तो वो त्रस्त हैं। तो त्रस्त होने के कारण वो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इस हिसाब से मैं तो बोलूँगी कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। कम से कम जो कर्मचारी हैं, इनके गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको तो देखना चाहिए उनको, क्योंकि सभी लोग उनसे नाराज हैं। इस महंगाई और इस आंदोलन को लेकर और आगे और कुछ आपकी लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी। हम अभी जो है, अभी तो पेपर में हस्ताक्षर अभियान चलवाया था। अब जो है अगर ज़्यादा कुछ हुआ, अभी मतलब थोड़े दिन का इंतज़ार करते हैं, इसके बाद जो है हम भोपाल में जाके मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रतिभा संतोषी दीक्षित जी भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी अपने तीव्र उनके तेवर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके मुद्दे, हमारे मुद्दे, हम सब मिलकर उठाएंगे। आप देखते रहिए जनमत आवाज़। अगर आपको हमारी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट अवश्य करें। मैं अनिल सोले।